हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल विक्रम में। आज हम आपके सामने जो 7वीं क्लास के बच्चे हैं जिनके पास नहीं है बुक पढ़ने के लिए, मैं उनके लिए लेके आया हूँ, जो कि रोशनी की है 7वीं क्लास में की, जिसका मैं चैप्टर 5 आपका कहानी क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आप उसको एक कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको ये कहानी पढ़ के सुनाते हैं, जो कि है चैप्टर 5 रक्षा में हत्या। दोस्तों ये कहानी 1 2 आप देख सकते हैं, 2 ये 3 और ये 4 पीस की है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये कहानी शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आंसर सही से पूरा शुरू से एंड तक। तो दोस्तों ये कहानी का नाम है रक्षा में हत्या, जिसमें होते हैं केशव और श्यामा नाम के 2 भाई बहन होते हैं। एक बार क्या होता है, और खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं, तो एक बार उनकी जो कानीट्स नहीं होते, जो छत में छोटी सी दीवार निकली रहती है, उसमें 2 चिड़िया आके बैठ गई। तो ये लोग कल्पना करने लगे कि चिड़िया को ना कभी पानी ढूंढने के लिए इतना प्रयत्न करना होता है, खाना खाने के लिए, रहने के लिए, तो उनको बहुत ही वो दुख हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने नीस की छत पे घर बनाया कपड़े का, पानी के लिए जो होती है एक कटोरी लिया, कटोरी का एक बर्तन लिया जिसमें उन्होंने पानी रखा और चावल के दाने फैला के रख दिए, जिससे उनको भूख प्यास के लिए ना तंगी हो। फिर एक बार उन 2 चिड़ियों ने अंडा दिया है। ये जो अंडा दिया था, तो ये सोचने लगे कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे उनमें से बच्चे निकलेंगे, उनके पंख कैसे होंगे, वो उड़ेंगे कैसे। तो यही सब कल्पना करने के लिए कल्पना कर करके वो ऐसे ही सोचते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी माँ ने डपटा कि तुम रोज धूप में क्या करते रहते हो छत पे, चलो सो। जैसे ही माँ की आंख लगी, वो लोग चुपके चुपके निकल के आए छत पे। तो 2 मिनट दोस्तों, और जैसे ही निकल के आए तो उन्होंने देखा कि छत पे जो है अंडे नहीं है, छत में जो है चिड़िया नहीं है। अंडे तो थे, चिड़िया नहीं है, तो अंडे जो थे वो गिरे हुए थे, यहाँ पे नहीं। उनकी छत कैसे घोंसले के बाहर रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो घोंसले से में अंडा उठा के घोंसले में रख दिया। तभी जैसे ही चिड़िया आई तो उन्होंने देखा ये क्या, उन्होंने मेरे अंडे छू दिए। तो उन्होंने अंडे जो हैं वो गिरा दिए, क्योंकि जो चिड़िया होती है, अगर उनके अंडे को कोई अगर छू ले ना, तो वो उनके ऊपर नहीं बैठ सकती और ना उनमें बैठ के उनमें बच्चे ला सकती, क्योंकि जो अंडे छू लेते हैं उनके अंडे गंदे हो जाते, फिर उन्हें वो नहीं सहती। इसीलिए उन्होंने अंडे फेंक दिए। जैसे तभी उनकी माँ आ गई, तो उन्होंने बोला ये क्या, ये 2 अंडे क्यों पड़े हुए हैं नीचे। तब उन्होंने कहा कि माँ पता नहीं चिड़िया ने क्यों गिरा दिया, हमने तो बस घोंसले में रखा था अंडा। तो यही बात उन्होंने उनकी माँ ने श्यामा और केशव को बताई। तो दोस्तों ये हमें कहानी तो पता चल गई। अब बात है हमारे चैप्टर के बैक एक्सरसाइज। पहले हम आते हैं अपने मौखिक प्रश्न में। इसमें कहा है पहला क्वेश्चन, कहानी में बताए गए दोनों बच्चों के नाम क्या हैं। ये तो आपको पता ही होगा, केशव और श्यामा। यहाँ दिख रहा है ना केशव, और मैं यहाँ आपको लिखा देता हूँ, देख सकते केशव और श्यामा मैंने यहाँ लिख दिया है। आप अपने जो है बुक में आप उतार सकते हैं, आप ये लीजिए, देख सकते हैं प्रश्न। पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, कहानी में बताए गए दोनों बच्चों के नाम क्या थे, केशव और श्यामा। अब क्या, केशव और श्यामा ने कानीट्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया। उन्होंने पहले, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, उन्होंने पहले अपने जो बाथरूम से है एक वो लाया, जिस बैठते नहीं टेबल पे, और कुर्सी लाई, और उससे काम न बना तो अपने कमरे से एक कुर्सी भी ले आए। तो उन पर चढ़ के उन्होंने, यहाँ भी आपको दिया होगा, ये देखिए टेबल कुर्सी लाई और ऐसे पहुंचने के लिए ये किया, ठीक है। उन्होंने बाथरूम से एक
कुर्सी और अपने कमरे से कुर्सी लाकर उस पर चढ़ के कानिर्स तक पहुंचने के किया। कहानी में किस मौसम का वर्णन किया है? गर्मी का, क्योंकि गर्मी में चिड़िया को प्रॉब्लम होती है। माँ ने बच्चों को अंडे फूटने का क्या कारण बताया? माँ ने अंडे फूटने का कारण यह बताया, लिखिए पहले। माँ ने अंडे फूटने का यह कारण बताया कि जब चिड़िया के अंडे कोई छू देता है तो चिड़िया उन्हें नहीं सहती, इसीलिए वो फेंक देती हैं। इस कहानी के लेखक का नाम बताओ। ये देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा है, लेखक का नाम है प्रेमचंद। लेखक का नाम बताइए, प्रेमचंद। अब बात है इसकी बहुविकल्पी प्रश्न। केशव के घर की कानिर्स के ऊपर कितने अंडे थे? कितने अंडे दिए थे? इसमें आप गलत लिखा है कि यहाँ पे आते किसने अंडे दिए थे, तो यहाँ आएगा चिड़िया ने दिए थे। केशव के बहन का क्या नाम था? श्यामा। रक्षा में हत्या कहानी का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ मुंशी नहीं लिखा, मुंशी लिख लेना, मुंशी प्रेमचंद। अब आगे है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। दोनों बच्चों ने चिड़िया के बच्चे के किन किन कष्टों की कल्पना की? पहले लिख लीजिए, पहले दोनों बच्चे ने चिड़िया के बच्चों के किन किन कष्टों की कल्पना की? उन्होंने कल्पना की कि उन्हें पानी की समस्या, घर की समस्या, खाने पीने की समस्या, इन सब की कल्पना की। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब दूसरा प्रश्न, चिड़िया के बच्चों को भूख, प्यास और धूप से बचाने के लिए क्या क्या किया? चिड़िया के बच्चों को भूख, प्यास और धूप से बचाने के लिए उन्होंने पहले कटोरी में पानी भरा। भूख, प्यास से और धूप से बचाने के लिए पहले, ध्यान से सुनिए, बचाने के लिए कटोरी में पानी का और कपड़े की एक छत, और भूख से बचाने के लिए चावल के दाने का प्रयोग किया। हो गया ना? बच्चों के मन में क्या क्या सवाल, बच्चे के मन में उठते थे, सवाल ये उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे फूटेंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, ये सवाल उठते थे। केशव के अपनी गलती का अफसोस क्यों होता रहा? क्योंकि केशव को अपनी गलती का अफसोस इसलिए होता रहा कि उसने रक्षा में हत्या कर दी थी। ये है नीचे दिए गए पंक्तियों का भावार्थ प्रश्न करो। ये वैसे पेपरों पर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं कराऊंगा। अब है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों पर पूर्ति करो। दोनों बड़े ध्यान से डैश को वहां आते देखा करते। चिड़िया, क्या आएगा? चिड़िया। चिड़िया। ओके बच्चों की डैश दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती जिज्ञासा। जल्दी बच्चा नोट कर लीजिए उन्हें कॉपी में। बेचारा प्यास के मारे डैश होगा। इसका है परेशान। अब ये करते हैं, डैश की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। इसका आएगा अंडा। क्या आएगा दोस्तों? अंडा। अंडे तो नीचे पड़े हैं, डैश उड़ गए, चिड़िया उड़ गए, चिड़िया उड़ गए। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा। अगर आपको इस चैप्टर, ये जो बुक है 7वीं क्लास की, अगर इसका और भी कुछ जानना और चैप्टर आपको सुनने हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को जो लाल बटन का सब्सक्राइब दिया उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आपको इसमें ना समझ आया कुछ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।